ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। संत एलेंस पब्लिक स्कूल स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें फ्री बुक्स, टाई, बेल्ट, डायरी है और एड्रेस आपको दिख ही रहा होगा। तो अगर एडमिशन के लिए आप लोग को लगता हो इसमें लेना हो तो उसके लिए संपर्क इस नंबर पे आप कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से। 1000 चक्कर लगाने में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी पता करेंगे। तय की गई दूरी, ठीक है। तो 88 किलोमीटर था, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से कर देते हैं गुना, और हम लोग एक चक्कर का निकाल लें, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से 1000 कैंसिल। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 88 मीटर। 2 पाई का मान 22/7, आर मालूम नहीं है, ठीक है। तो 22 को 2 से करेंगे, गुना करने पे होगा 44/7 गुना आर बराबर 88 मीटर। यहाँ पे भी मीटर है। चलिए, हमको वैल्यू निकालना है किसका, आर का। तो 88, 7 डिवाइड में था, इधर आ जाएगा तो गुना में। जब कोई वैल्यू बराबर के उधर जाता है तो पलट जाता है। 44 डिवाइड में, 44 के टेबल से 88 कट गया 2 बार में, यानी रेडियस जो है, यानी त्रिज्या जो है वो आएगी 14 मीटर। और हमसे क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछ रहा है, व्यास। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है। व्यास जो होती है त्रिज्या की दुगनी होती है, यानी 2r। आर कितना था, 14। 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको कर लेते हैं इरेज। तीन, 4, 5, 17, x का माध्य 6 है। माध्य बराबर होता है चर मान का योग। तो चर मान कौन है, सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 17 और x। संख्या गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है टोटल, इसमें लिखेंगे 5। माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दे रहा है, 6। यहाँ हम 6 पुट कर देंगे। 3 और 4 जोड़ेंगे 7, 7, 5, 12, 12 और 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29 प्लस x बटा 5। 5 को 6 से कर देंगे गुना, क्रॉस गुना कर देंगे। 29 प्लस x, 6 और 5 जोड़ने पर आया 30 बराबर 29 प्लस x प्लस 29, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 माइनस 29 बराबर x, यानी x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 1। तो इस तरह से पहले 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक पहिए का व्यास होगा, यहाँ क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा सुधार लेंगे। पहिए का व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखिए, हमको 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। और यहाँ कितना दे रहा है, 176। 2 पाई का मान यहाँ पर आप जनरली रख लीजिए 22/7। 1 मिनट, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिज्या पता कर लेते हैं, क्योंकि व्यास दिया हुआ था 40। व्यास क्या दिया हुआ था, 40। तो त्रिज्या जो है 40/2 सेंटीमीटर होगी।
यानी 20 सेंटीमीटर होगी। और सेंटीमीटर को हम किस में बदल लेते हैं, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो त्रिज्या जो है वो आएगी 1/5 मीटर। त्रिज्या कितनी आएगी, 1/5 मीटर। ठीक है, इसको आप इतना स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे के प्रोसेस हम क्या करने वाले। देखिए 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे हमको, क्या पता करना है, कितना राउंड लगेगा वो पता करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चक्कर की संख्या। सबसे पहले ऊपर में रख लीजिए 176 मीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या भी हम लोग वैल्यू निकाल चुके थे 1/5। तो ये 176 अंश, ये हर 7/5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 7 गुना 5 और नीचे कौन रहेगा 2 गुना 22। 22 के टेबल से ये कट रहा है 8 बार में और 2 के टेबल से ये कट रहा है 4 बार में। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे 20, 20 सते 140, यानी 140 चक्कर लगाने पड़ेंगे 176 किलोमीटर की दूरी तय करने में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है एक खंबा है, खंबे की लंबाई और छाया का अनुपात दे रहा है। एक खंबा है और एक छाया की लंबाई का अनुपात दे रहा है। तो सबसे पहले हम एक खंबा ले लेते हैं और इसका जो शेडेड पोर्शन है ये नीचे है। सूर्य का उन्नयन कोण बताना, यहाँ पर सूर्य है, इसका उन्नयन कोण हमको बताना है। सपोज डैट हम कर लेते हैं इसको थीटा। इसकी वैल्यू दिया हुआ है खंबे की लंबाई 1 और छाया का अनुपात √3। आप जनरली देखिए थीटा के सामने कौन है, P, और नीचे कौन, B, यानी कौन फॉर्मूला बैठेगा, tan थीटा। P की जगह पे 1 है और B की जगह पे √3 है। ये कितने का वैल्यू होता है सारणी में, तो जनरली हम लोग सभी जानते हैं कि ये tan 30 का वैल्यू है। tan से tan हो जाएगा कैंसिल, यानी थीटा जो है वो कितना डिग्री का आएगा, 30 डिग्री। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना है। तो देखिए बाबू, इसके लिए जनरली एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2। तो टोटल कहाँ तक है, 100 तक, और ये 100 प्लस 1/2 होगा। 2 से 100 कैंसिल हो गया, 50 बार में 101 और 1 जोड़ेंगे, सॉरी 100 है ये, 100 और 101 जोड़ेंगे 101 होगा। 5 का 5, 0 के 0, 5 के 5 और लास्ट का ये 0, यानी 5050 इसका जवाब होगा। ठीक है, 5050 इसका क्या होगा, जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि x माइनस वाई जो है वो 6 के बराबर है और हम s² प्लस y² का वैल्यू बराबर दे रहा है 30। तो x y का मान बताना है। ठीक है, x² प्लस y² बराबर 30 दे रहा है। तो इसका हम फॉर्मूला रखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 30। x माइनस वाई का वैल्यू दे रहा है 6, और 6 का स्क्वायर 2xy बराबर 30। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस 2xy बराबर
30 प्लस 36 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -36 होगा। 30 माइनस 36, ये 30 है, तो बचा, यहाँ हम लिख लेते हैं रेड से, चलिए आगे की लाइन हम रेड से लिख रहे हैं, देखिए 2xy, 30 में से -6 को 36 को लेस करेंगे तो क्या बचेगा, -6। 30 में से इस -36 को घटाना है तो क्या बचेगा, -6, और 2 के टेबल से ये कट गया, कितनी बार में, 3 बार में, तो एक्स वाई का जो वैल्यू है वो -3 आएगा, यानी इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 2 तथा 2.5 के बीच हमको अपरिमेय संख्या बतानी, 2 और 2.5 के बीच, तो ठीक इसके बीच वाली अपरिमेय संख्या अगर बतानी हो तो इन दोनों नंबर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 गुना 2.5, तो 2.5 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 5.0, यानी ये 5 ही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a², और ये वैल्यू क्या दे रहा है, 4√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों ने रखा है, ये दे रहा था इसलिए बराबर में 4√3 रखा। हमको वैल्यू चाहिए किसकी बाबू, ए की वैल्यू निकालनी है, 4√3। जब ये वैल्यू बराबर के इधर आएगा, ये वैल्यू क्या हो जाता है, पलट जाता है, 4 ऊपर और √3 नीचे, √3 कट गया। अब आप देख सकते हो 4 कितने टाइम्स है, 4 गुना 4 है, यानी 4 का स्क्वायर आप लिख लो, यानी भुजा जो है वो कितनी आएगी, 4 आएगी। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, यानी एक भुजा 4, यानी ये वाली भी 4 और ये वाली भी 4। हमसे पूछ रहा है परिमिति, तो परिमिति जो निकलती है वो तीनों भुजा का योग होती है, ये तीनों भुजा का क्या होती है, योग, तो हम जोड़ देंगे 4 + 4 + 4। ठीक है, या आप सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला रख लीजिए, 3 इंटू भुजा, तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, समबाहु त्रिभुज की जो परिमिति है वो 12 सेंटीमीटर आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, समबाहु त्रिभुज एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण 6 और 8 सेंटीमीटर दे रहा है, बस वही, प्रत्येक भुजा की लंबाई किसके बराबर होगी, हमको पूछ रहा है कि भुजा की लंबाई बताएं। तो देखिए बाबू, भुजा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, √d1/2 का होल स्क्वायर, d2/2 का होल स्क्वायर, यानी एक विकर्ण प्लस दूसरे विकर्ण के हाफ का वर्ग। तो D1 पे आप देख सकते हो एक विकर्ण कितना दे रहा है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम रख देंगे 6/2 का होल स्क्वायर। दूसरा विकर्ण दे रहा है 8, दूसरा विकर्ण कितना दे रहा है, 8, जिसको हम लोग D2 से शो किया है। 6 का आधा कितना होगा, 3, और 8 का आधा कितना होगा, 4, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का होता है 16। इन दोनों को जोड़ने पर आया √25। √25 किसका होगा वैल्यू, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, तो हम लोग सभी जानते हैं किसका होता है, 5 का। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है, घन का आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, घन का आयतन, तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a³
अब बराबर में कितना 125 मीटर। ए क्यूब घन के आयतन, चलिए 5 का क्यूब होता है 125, अगर हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मिलता है। क्यूब से क्यूब हो जाएगा कैंसिल, यानी भुजा जो है या जो कोर है वो कितना निकला बाबू 5। हमसे क्या पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a, 6 गुना 5 गुना 5। हमने 2 बार 5 को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। 5 25, 25 को 6 से गुना करेंगे 150। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आज मैंने टोटल इसमें 10 क्वेश्चन बताए हैं और इसी तरह से 10-10 ऑब्जेक्टिव मैं डेली वीडियो बनाता जाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।